इस सीन को देखने के बाद मैं लिटरली कंफ्यूज हो गया था कि वांडा अच्छी है या फिर बुरी। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनीष और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो भाइयों, आज फिर एक बार हम लोग वांडा विजन के ही बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इसका एपिसोड 6 कल रिलीज़ हुआ था, यानी कि फ्राइडे को। और ऐसे ही हर वीक एक वीडियो वांडा विजन के ऊपर होगी ही, क्योंकि अभी इसके 3 और एपिसोड्स आने बाकी हैं। तो जिन लोगों को इस सीरीज़ के बारे में आइडिया नहीं है, मैं उन्हें बता दूं कि यह एक ओरिजिनल मार्वल सीरीज़ है जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है, और हर फ्राइडे के फ्राइडे इसका एक एपिसोड रिलीज़ होता ही है। तो इस फ्राइडे को आया था एपिसोड 6, इसलिए हम लोग आज एपिसोड 6 के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो एपिसोड की स्टार्ट होती है एक छोटे से रिकैप से, जहाँ पे हमें एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन वाला पिएट्रो दिखाया जाता है और कैसे उसकी डेथ हुई, और एक छोटा सा क्लिप हमें दिखाया जाता है नए पिएट्रो की एंट्री से। इसके बाद हमें एपिसोड 6 का इंट्रो देखने को मिलता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वेस्ट व्यू के अंदर जो लोग हैं वो हेलोवीन मना रहे हैं और सभी लोग अपनी हेलोवीन की कॉस्ट्यूम में ही दिख रहे हैं। तभी एंट्री होती है वांडा की, जो कि अपने कॉमिक बुक के एक्यूरेट कॉस्ट्यूम में दिख रही है, और उसके बाद विजन भी एंट्री लेता है अपने कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम में ही। इसी के बाद हमें आगे देखने को मिलता है कि क्विक सिल्वर और वांडा के बच्चे भी जो हैं वो बाद में कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम में ही दिखेंगे, यानी वो लोग भी वैसे ही कॉस्ट्यूम पहन रहे हैं जैसे कि उन्हें कॉमिक्स में दिखाया गया है। इसी सीन में हमें एक छोटी सी बहस भी देखने को मिलती है वांडा और विजन के बीच, जहां वांडा उसे कहती है कि तुम्हें यह हेलोवीन अपने बच्चों के साथ मनाना चाहिए क्योंकि ये उनका पहला हेलोवीन है, लेकिन विजन कहता है कि नहीं, मेरे कुछ और प्लान्स हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली वो वेस्ट व्यू के इन्वेस्टिगेशन या फिर वेस्ट व्यू से बाहर जाने के बारे में ही बात कर रहा हो, जो कि हमें आगे देखने को भी मिलता है। आगे हम देखते हैं कि वांडा भी जो है वो अपने भाई के रिटर्न से कंफ्यूज है, यानी पिएट्रो के रिटर्न से वो कंफ्यूज है, और इसीलिए वो बार बार उससे बीच में क्वेश्चंस भी पूछते रहती है। तो काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि अगर विजन जो है वो वांडा की रियलिटी से निकलता है तो उसके साथ क्या होगा, यानी वो रियल वर्ल्ड में तो मर चुका है, तो अगर वो वांडा की रियलिटी से बाहर आए तो वो फिर से मर जाएगा क्या। तो इसी चीज़ का आंसर हमें आगे को देखने को भी मिलता है। आगे हम लोग देखते हैं कि डार्सी बताती है मारिया रैम्बो को कि वांडा की रियलिटी को 2 बार क्रॉस करने के कारण उसके सेल्स में जो है वो चेंज आ रहा है, वो म्यूटेट हो रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली यह एक हिंट हो सकता है कि वांडा की रियलिटी के अंदर जितने लोग हैं उनके भी सेल्स और जीन्स में कुछ म्यूटेशन हो जाए और आगे चल के हमें इसी तरह से म्यूटेंट्स को दिखाया जाए। ये बस मेरी एक थ्योरी है। इसके बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं कि विजन जो है वो वेस्टव्यू की बाउंड्री के पास पहुंच गया है, यानी कि जहां से वांडा की रियलिटी स्टार्ट हो रही है उसके आसपास वो पहुंच गया है, जहां वो देखता है कि वहां के लोग जो हैं वो स्टैचू बने हुए हैं और वांडा का उन पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है। तो आगे चल के हमें वहीं पे एग्नेस देखने को मिलती है। यहाँ पे एक छोटा सा डाउट ये भी आता है कि जब सारे लोग वहाँ पे स्टैचू बने हुए हैं तो एग्नेस ही क्यों विजन से बात कर पा रही है। जब विजन जो है एग्नेस को वांडा के माइंड कंट्रोल से फ्री करता है तो हम लोग देखते हैं कि एग्नेस विजन को बताती है कि वो एक एवेंजर है और वो मर चुका है। जब जहाँ पे विजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद वो एग्नेस को फिर से माइंड कंट्रोल के अंदर डाल देता है और वहाँ से वो चला जाता है। इसके बाद हमें एक छोटा सा सीन देखने को मिलता है वांडा, पिएट्रो और बच्चों का, जहाँ पे हमें पहली बार दिखाया जाता है कि पिएट्रो की पावर्स जो है वो वांडा के एक बच्चे में है, यानी कि वो एक सुपर फास्ट दौड़ने वाला है, यानी क्विक सिल्वर की तरह उसकी पावर्स हैं, और दूसरे की पावर्स अभी पूरी तरह से दिखाई नहीं गई हैं। लेकिन इसके बाद हम लोग देखते हैं कि विजन जो है वो वांडा की रियलिटीज़ को चीर के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उसे वापस अपनी तरफ खींच रही है। लेकिन जब विजन जो है वो बाहर आ जाता है तो हम देखते हैं कि वो जो है टुकड़ों में बिखर रहा है, वो मतलब एक तरह से टूट रहा है। तो जिन लोगों का ये क्वेश्चन था कि विजन के साथ क्या होगा, उन्होंने अगर ये एपिसोड देखी है तो उन्हें ये आंसर मिल गया होगा कि अगर विजन जो है वो वांडा की रियलिटी को एस्केप करेगा तो वो मर जाए। और इस एपिसोड के एंड में हम लोग देखते हैं कि वांडा अपनी पावर्स का यूज़ करके जो अपनी रियलिटी को है उसकी बाउंड्री को एक्सटेंड कर रही है, मतलब अब आगे बढ़ा रही है, और उसके रास्ते में जितनी भी चीज़ें आ रही हैं वो उसी की रियलिटी के टाइमलाइन के हिसाब से चेंज हो रही हैं। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है।
तो अगर आप लोगों ने मेरे पिछले एपिसोड के ब्रेकडाउन को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। इस एपिसोड को देखने के बाद मेरे माइंड में 2-3 क्वेश्चंस आए, जैसे कि अगर विज़न की तरह पिएट्रो भी वांडा की रियलिटी से बाहर आता है तो क्या वो भी मर जाएगा, और दूसरा है कि क्या वांडा की रियलिटी के अंदर जो लोग हैं वो सभी म्यूटेंट्स बन जाएंगे। और इन सभी क्वेश्चंस का आगे हम लोग आंसर देखेंगे एपिसोड्स में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, स्टे सेफ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम, कभी गरम गरम, कभी नरम।